प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण की यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज मन थोड़ा सा परेशान है क्योंकि आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही ज़्यादा उन बौद्धिक विमर्श को गढ़ने वाले लोगों से संबंधित है जिन्होंने एक लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पर काम किया। आज उनके ही इस बौद्धिक दारिद्र्य पर चर्चा करने की मजबूरी आन पड़ी है कि किस तरह के बौद्धिक दारिद्र्य वाले लोग किसी ज़माने में बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे और उन्होंने विमर्शों को गढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लोग आज भी एक पॉलिटिकल एजेंडा की तहत काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, चूंकि लोकतंत्र है, हर एक को राजनीति करने का अधिकार है, अपने विचार रखने का अधिकार है। लेकिन जो विषय है वो इतना गंभीर और सामाजिक नैतिकता से जुड़ा हुआ है, उस पर भी अगर वो लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में शर्मिंदगी महसूस होती है कि ऐसे लोग किसी ज़माने में बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे और इन्होंने क्या क्या खराब काम, मैं खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इन्होंने किए होंगे अपने उस गोल्डन पीरियड में। मैं बात कर रहा हूं पत्रकार अभिसार शर्मा की। उन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसमें वो राहुल गांधी के उस प्रकरण को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा में हवाई चुम्बन दिया वो कोई अश्लील कार्य नहीं था। उन्होंने तो सारे भाजपा सांसदों की तरफ इस तरह का बर्ताव किया था। तो इस पर क्या किया था उन्होंने, इस पर तो मैं एक वीडियो अलग से बना चुका हूं, बाद में बात करेंगे। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने आलोचना करी स्मृति ईरानी और तमाम भाजपा की महिला सांसदों की कि आखिर उन्होंने शिकायत ही क्यों की इस मामले में, वो इस मामले को तूल ही क्यों देना चाहती हैं। और इसके पक्ष में उन्होंने क्या कहा कि जब वो ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में वो नहीं बोली, वो जब अंकिता भंडारी का बलात्कार एक भाजपा से जुड़े हुए नेता ने किया, उसके बेटे ने किया, तो उस पर वो लोग नहीं बोली। और जब वीरेंद्र सिंह सेंगर जो सांसद थे उन पर रेप के चार्ज लगे, जेल में हैं इस समय पर, उसके मामले में ये महिला नेत्रियां नहीं बोली, सांसद नहीं बोली, इसलिए इनको अधिकार नहीं है राहुल गांधी जी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाने का या राहुल गांधी जी की लोकसभा की जो विशेषाधिकार समिति है उससे शिकायत करने का। हैरानी होती है ऐसे लोगों के बौद्धिक दारिद्र्य पर कि एक महिला के सामने उसकी ओर एक पुरुष सांसद जो देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी रहा है और अभी चंद रोज पहले जिसकी सजा पर रोक लगी है आपराधिक मानहानि के मामले में, उसकी संसद सदस्यता चली गई थी, उसकी शिकायत केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वो मोदी विरोध में कुछ अनाप शनाप अंट बोलते रहते हैं, तथ्यहीन बोलते रहते हैं। ये महिला सांसदों ने अंकिता भंडारी के मामले में कुछ बोला या नहीं बोला, ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में कुछ बोला या नहीं बोला, सेंगर के मामले में कुछ बोला या नहीं बोला, या अन्य जो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं उनके मामले में कुछ बोला या नहीं बोला। वैसे मेरी जितनी जानकारी में किसी ने भी इन घटनाओं का समर्थन तो कम से कम नहीं किया। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर इन्होंने नहीं भी बोला तो क्या राहुल गांधी जी को यह अधिकार मिल जाता है कि वो उस तरह की घटनाएं करें, उस तरह के इशारे करें जिस तरह के इशारे बदनाम पार्कों और बदनाम सड़कों पर लुच्चे और लफंगे किस्म के लड़के किया करते हैं। यह अधिकार किसने दे दिया जो है राहुल गांधी जी के लिए कि वो महिला सांसदों के सामने या उनकी तरफ इस तरह के इशारे करें। और आप कह रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, सारी बुद्धिजीविता का ठेका तो आपने ही लिया हुआ है, आप दिशा दर्शन करते हैं, आप मार्गदर्शन करते हैं लोगों को, लाखों फॉलोअर हैं आपके। शर्म नहीं आई आपके लिए कहते समय कि उनके उस इशारे में मुझे किसी भी प्रकार की अश्लीलता नजर नहीं आती?
कितना मोटा चश्मा लगा के बैठे हैं अविनाश शर्मा जी आप। आपने तो अपने वीडियो में यह भी कहा कि स्मृति ईरानी जी ने गिरिजा टिक्कू का जिक्र क्यों किया, आपने पर्टिकुलर नाम ही लिया, पुरानी घटनाओं का जिक्र क्यों किया। सन 1990 में कश्मीर घाटी में क्या हुआ था उसमें बोलते हुए, या केरला में जो हुआ, जिस प्रकार से महिलाओं को, हिंदू लड़कियों का, ईसाइयों लड़कियों का धर्मांतरण धोखे से कराया गया, उन्हें ISIS जैसे खूंखार संगठनों में भर्ती कराया गया, या जिस तरह की घटना अजमेर में हुई, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए, इस तरह की जो मानसिकता है, जिस विचारधारा से प्रेरित होकर के लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, उनके बारे में बोलते समय आपकी जबान को लकवा मार जाता है। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो किया है उसको भी जस्टिफाई कर दिया जाए, तो शर्म आनी चाहिए आपको। जब आप ये वीडियो बना रहे होंगे तो आपको चुल्लू भर पानी भी ढूंढ के रख लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में यही कहता है कि जिसकी आंख का पानी मर जाए उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वास्तव में बहुत ही शर्मिंदगी हुई मुझे कि आप पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं और आपको शर्म नहीं आई इस तरह का वीडियो बनाते समय। बहुत सारे आपके जैसे आपके भाई बंधु हैं जो राहुल गांधी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम महिला के अस्मिता को लेकर के चर्चा चल रही थी, मणिपुर की उस दर्दनाक घटना पे लोग चर्चा करना चाह रहे थे संसद में। मालूम चल गया दोहरा चरित्र कि किस तरह की दोगली बातें की जाती हैं। कुकी महिलाओं पर तो आप लोगों के लिए बड़ा दर्द उठ रहा है, लेकिन एक महिला सांसद के सामने इस तरह के अश्लील इशारे एक सांसद करता है लोकतंत्र के पावन मंदिर में, तब आपको उसमें अश्लीलता दिखाई नहीं देती और सवाल उठाते हैं कि आखिर ये महिला सांसद इस तरह के सवाल क्यों उठा रहे हैं। देश की जनता और जो भी लोग आज का ये अंक देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बड़ी टीम है जो ये नैरेटिव करने की कोशिश करते हैं कि भाजपा के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैं न भाजपा के पक्ष में बोलना चाह रहा हूं, न कांग्रेस के विरोध में बोलना चाह रहा हूं। मैं इन पत्रकारों और इन बुद्धिजीवियों के लिए कहना चाह रहा हूं कि इनके जो दिमागी लकवा मारा हुआ है उसको देखिए, उसको पहचानिए और समझिए ये किस तरह के झूठे विमर्श करने की कोशिश करते हैं। इनके वीडियोज को ध्यान से देखिए और समझिए कि ये लोग किस तरह से लोगों के दिमाग से खेलने की कोशिश करते हैं। तो बहुत शर्मिंदगी है, बहुत अफसोस है आज अविनाश शर्मा का ये वीडियो देख करके। और भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं, इसके बाद मेरी इच्छा ही नहीं हुई उन लोगों की वीडियो देखूं, क्योंकि अपना ब्लड प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मन बहुत ज़्यादा व्यथित है कम से कम। तो शर्म कीजिए अविनाश शर्मा जी, एक बार अपने इस वीडियो को फिर से देखिए और सोचिए कि आपने कितना जघन्य पाप किया है। आप उस पापी से भी बड़े पापी हैं जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, क्योंकि आपके बौद्धिक विमर्श से, आपके कवर फायर से उन्हें दोबारा इस तरह के कुकृत्य करने का हौसला मिलता है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।